जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेज एनसीआरमी चैनल में। तो आज ये एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का मॉडल पेपर पार्ट 2 है। आप लोगों को बता दूं कि बी सर्टिफिकेट के लिए ये स्पेशली बी सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई है। एक मॉडल पेपर पहले भी बी सर्टिफिकेट का अपलोड कर चुका हूँ और बट सी सर्टिफिकेट में भी बी सर्टिफिकेट का 40% क्वेश्चन सेम आता है, इसलिए ये सी सर्टिफिकेट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये पार्ट 1 है। पहले मैंने एक मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है बी और सी के लिए और एक सी सर्टिफिकेट का, और जो कि दो पार्ट में अपलोड करता हूँ। तो इसका ये पार्ट 1 है, फिर इसके बाद पार्ट 2 करूँगा जो कि 2021 एग्ज़ाम के लिए होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। बाकी tejas.nccarmy.com वेबसाइट पे सारा कुछ मैंने अपलोड कर दिया है, टॉपिक वाइज सारा। ऐप आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, वेबसाइट में मैंने लिंक ऐड कर दिया। प्ले स्टोर पर ऐप नहीं शो कर रहा, और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। और डेली मॉर्निंग टाइम में क्लास 9 बजे और इवनिंग टाइम में 7:45 में लाइव क्लासेज हो रही है। तो आप लोग समय से क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे। और कोई भी डाउट हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, और आप लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो तेजस एनसीसी आर्मी इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो करके वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अपने सारे फ्रेंड्स जूनियर सीनियर को भी आप लोग तेजस एनसीसी आर्मी यूट्यूब चैनल, ऐप, वेबसाइट के बारे में जानकारी देंगे, उन्हें बोलेंगे अच्छे से प्रिपरेशन करो और डेली क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे सुबह 9 बजे और शाम में 7:45 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। बी और सी के लिए है पार्ट 1 ड्रिल। फर्स्ट क्वेश्चन है ए, फर्स्ट का ए, पीछे मुड़ में खाली स्थान तरफ से मुड़ा जाता है। आप लोग इसका आंसर देखेंगे, मैंने नीचे बताया है। ए, पीछे मुड़ में खाली स्थान तरफ से मुड़ा जाता है, तो पीछे मुड़ में दाहिने तरफ से मुड़ा जाता है, यहाँ नीचे में आंसर है। बी, विश्राम अवस्था में बाएं हथेली दाएं हथेली के खाली स्थान में होता है, तो वह नीचे में होता है। क्वेश्चन नंबर सी, तेज चल के दौरान दाहिने सैल्यूट का आदेश खाली स्थान पैर पर होता है, तो ये बाएं पैर पर होता है। क्वेश्चन नंबर डी, विश्राम अवस्था में दोनों पंजों के बीच की दूरी खाली स्थान होती है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। इसका आंसर होगा 18 इंच, और सेंटीमीटर में करें तो 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सही या गलत लिखें। क्वेश्चन नंबर ए, सावधान पोजीशन में एड़ियों के बीच की दूरी 30, तो ये गलत है क्योंकि सावधान पोजीशन में एड़ियाँ सटी हुई होती है। बी, ड्रिल के दौरान कैडेट को सामने देखना चाहिए, ये सही है। सी, वर्ड ऑफ कमांड विश्राम स्थिति में दी जाती है, तो ये गलत है। वर्ड ऑफ कमांड सावधान स्थिति में दी जाती है। डी, ड्रिल 3 प्रकार का होता है, तो ये भी गलत है। ड्रिल 2 प्रकार का होता है, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। क्वेश्चन नंबर ई, जेसीओ को बट सैल्यूट दिया जाता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रैंक और फाइल में क्या अंतर है। तो रैंक में कैडेट्स एक सीधी लाइन में साइड बाई साइड खड़े होते हैं एक दूसरे के बगल में, और फाइल में कैडेट्स सीधी लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं, मतलब एक के पीछे, तो उसको फाइल बोलते हैं। जैसे कोई पूछता है कितना फाइल है, तो 1 2 3 4 5 सामने से हम लोग काउंट कर लेते हैं, और उसके पीछे जितने रहते हैं उतने फाइल। और रैंक में एक दूसरे के बगल में खड़े होते हैं, मतलब साइड बाई साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड ऑफ कमांड की क्या विशेषताएं हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, जोर से और साफ साफ बोला जाए। सेकंड, साधारण तथा ऊंची आवाज़ में बोलें। थर्ड, लंबा फैलाकर शीघ्र बोलें। फोर्थ, 2 भागों के बोलने के बीच कुछ अंतर हो। तो आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन पिछले वाले मॉडल पेपर से इसमें भी सेम मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि एनसीसी का नंबर ऑफ क्वेश्चन लिमिट है 150 से 200 टोटल क्वेश्चन है, उसी में से रिपीट करते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, SW 1 मिनट में कितना कदम चलती है। तो SW 1 मिनट में 110 कदम चलती है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी स्थिति में शरीर का कमर से ऊपर हरकत करता है। तो आराम से की स्थिति में शरीर के कमर से ऊपर का पार्ट हरकत करता है। क्वेश्चन नंबर 7,
इनमें से ड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो ड्रिल का उद्देश्य सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बियरिंग स्मार्टनेस और टर्नआउट ठीक करना ड्रिल का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़े समय के ब्रेक के बाद दोबारा फालिंग करने के लिए ऑर्डर ऑफ कमांड दिया जाता है। तो थोड़े समय का ब्रेक लाइन तोड़ का कमांड दिया जाता है। और परेड की समाप्ति के लिए विसर्जन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रिल के सिद्धांत हैं। फर्स्ट में फुर्ती, सेकंड स्थिरता और थर्ड मिलजुल कर काम करना। फोर्थ में यह तीनों सही है। तो ये तीनों ही सही है, ऑप्शन 4 होगा आंसर। और अभी आपको क्या बताए थे इसके पहले क्वेश्चन में ड्रिल से रिलेटेड? हाँ, ड्रिल का उद्देश्य तो आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे आंसर है ड्रिल का उद्देश्य बियरिंग स्मार्टनेस और टर्नआउट ठीक करना। और ड्रिल के सिद्धांत फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर काम करना। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रिल की बुरी आदत है। तो ये आपका सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो आप लोग ऑप्शनल को मतलब ध्यान में रखेंगे कि ऑप्शनल में कौन कौन सा क्वेश्चन है, वहाँ से भी आपको आंसर मिल सकता है। फर्स्ट है एक दूसरे से बात करना, बूट के अंदर उंगलियों को हिलाना, ज़मीन पर घिसट कर चलना, इनमें से सभी ये तीनों ही ड्रिल की बुरी आदत है। सही आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, धीरे चल में कदम की रफ्तार प्रति मिनट होती है। तो 70 कदम प्रति मिनट होती है। क्वेश्चन अब नेक्स्ट है वेपन ट्रेनिंग एंड फायरिंग। क्वेश्चन नंबर 12, खाली स्थान को भरें। आंसर नीचे में यह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए, .22 राइफल में खाली स्थान कुत्तर है। तो इसका आंसर होगा .22। नीचे में आप लोग देख लो, सारे का आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी, .22 राइफल खाली स्थान देश का बना हुआ है। तो यह यूगोस्लाविया देश का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी, आमतौर पर खाली स्थान गज की दूरी पर डिलक्स .22 राइफल से निशाना लिया जाता है। तो इससे 25 गज से की दूरी से निशाना लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर डी, 7.62 mm SLR का वजन खाली स्थान होता है। तो यह 5.1 kg होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, एक चार्जर में खाली स्थान राउंड आते हैं। तो एक चार्जर में 5 राउंड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अच्छे फायर के 4 बुनियादी वसूल क्या हैं? इसका आंसर होगा फर्स्ट, लक्ष्य की स्थिति यानी एमिंग। सेकंड, श्वास नियंत्रण यानी ब्रीदिंग। थर्ड, गोली चलाना यानी फायरिंग। और फोर्थ, अनुगमन यानी फॉलो थ्रू। तो ये अच्छे फायर के 4 बुनियादी वसूल हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ ताकि मतलब ज़्यादा टाइम मैं लॉस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को फटाफट सारे बता रहा हूँ। फिर क्लासेज भी चलानी है, तो आप लोग 9 बजे सुबह और इवनिंग टाइम में 7:45 में लाइव क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे। और अपने सारे फ्रेंड्स और जूनियर सीनियर को भी जस्ट यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और लाइव के बारे में जानकारी देंगे और लाइव क्लास का टाइमिंग भी उनको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फायरिंग में ग्रुप का अर्थ है, विस्तार से लिखें। इसका आंसर होगा ग्रुपिंग। फायर में ग्रुप नापने में 2 गोलियों की अधिकतम दूरी सेंटीमीटर में नापी जाती है। मतलब आप जब 5 गोलियां आपको फायर करने के लिए दी जाती है, आप 5 गोली फायर कर दोगे, तो जो आपका एक सेंटर के सबसे नज़दीक होगा, एक उससे और जो एक सबसे दूर होगा, दोनों की दूरी मापी जाती है। इस फायरिंग में पहली गोली का निशाना जिस जगह टारगेट पर लिया जाता है, उसी निशाने पर 5 गोलियां फायर करें तथा अपनी बाईं केहूनी अपने स्थान पर जमाए रखें जब तक सभी गोलियां फायर ना हो जावें। तो आप लोग को बता दूं कि फायरिंग उसी का बेस्ट होगा जो लोग फायर करते वक्त, जैसा कि इसमें आंसर में आपको बताया हूं कि अपनी बाईं केहूनी अपने स्थान पर जमाए रखें। मतलब जिससे आप राइफल को पकड़े हो उसको आपको मूवमेंट, मतलब थोड़ा सा भी उसमें मूवमेंट नहीं करना है, उसको हिलाना नहीं है, क्योंकि आपको दाहिने हाथ से फिर आपको बुलेट, गोली आपको राइफल में डालनी होगी। और जब आप फायर करेंगे तो आप अपना सांस रोक के, अभी ये फायर करने का जो हम लोग जाने थे क्या क्या होता है, अच्छे फायर के 4 बुनियादी वसूल। तो आप देख रहे हैं श्वास नियंत्रण, तो आपको श्वास नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका टारगेट से गोली बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा। अगर आप सांस लेते वक्त या छोड़ते वक्त फायर करोगे तो आपका कभी भी सटीक निशाना नहीं लगेगा। तो हम लोग सांस रोककर फायर करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, WT में POA का पूरा नाम।
तो पीओए का होता है पॉइंट ऑफ एम, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 16, एक अच्छा फायरर रखता है, तो एक अच्छा फायरर अच्छी पकड़, अच्छा निशाना और अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन रखता है। सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, दुरुस्त शिस्त के लिए दो बातें जरूरी है, तो दुरुस्त शिस्त के लिए दो जरूरी बातें साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर है। सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जोड़ी मिलाएं। इसका आंसर नीचे में दिया हुआ है, अभी हम लोग देखते हैं। इधर ABCDEF में है 0.22 इंच राइफल, इंसास, SLR, LMG, CMG और RL, और इधर 1 2 3 4 5 6 में 4.4 kg 6 प्रकार, कार्बाइन मशीन गन 1700 मीटर्स, 500 मीटर्स और 3.6 kg। तो 0.22 इंच राइफल, तो 0.22 इंच राइफल की मारक क्षमता 1700 मीटर होती है, मतलब 1700 मीटर तक उससे फायर किया जा सकता है। तो ए का हो जाएगा 4। सेकंड है बी इंसास, तो इंसास का वजन 3.6 kg होता है, तो बी का हो जाएगा 6। सी में है SLR का वजन खाली मैगजीन के साथ 4.4 kg, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। डी में है LMG का कारगर रेंज 500 मीटर होता है, मतलब इफेक्टिव रेंज, तो डी का 5 हो जाएगा। ई में है CMG का फुल फॉर्म होता है कार्बाइन मशीन गन, तो ई का थर्ड हो जाएगा। आप लोग आंसर इसी तरह से लिखेंगे एग्जाम में, या तो आप उसके बगल में ए के बगल में लिख दोगे 4 है तो 4, बी के बगल में लिख दोगे 6, इस तरह से। एफ आप क्रॉस से नहीं मिलाओगे, इसलिए मैं कभी आपको वैसा उस तरह से आंसर नहीं बताता जिस तरह से आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। जिस तरह से लिखना है उसी तरह से बताता हूँ, ताकि आपकी हैबिट बन जाए। एफ में है RL, तो RL 6 प्रकार का होता है। RL का होता है रॉकेट लॉन्चर, तो एफ का हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फायरिंग के विभिन्न तरीकों के बारे में बताएं। तो फायरिंग का 4 तरीका होता है। फर्स्ट है लेइंग पोजीशन यानी लेट कर, सेकंड है नीलिंग पोजीशन यानी घुटने के बल, थर्ड है सिटिंग पोजीशन यानी बैठकर, और फोर्थ है स्टैंडिंग पोजीशन यानी खड़े होकर। ये फायरिंग का विभिन्न तरीका है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट VBI है, NCC का हर एक क्वेश्चन मोस्ट VBI है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, फायरिंग रेंज पर कौन कौन से पद होते हैं। इसका आंसर होगा फायरिंग ऑफिसर, फायरिंग JCO, बट JCO, बट NCO, एडम NCO, आर्मोरर। यहाँ पे मतलब आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग देख रहे हैं, एम्यूनेशन लिख दिया हूँ, एम्यूनेशन होता है, AMU होता है, एम्यूनेशन NCO, नर्सिंग असिस्टेंट। एक्चुअली मेरी इंग्लिश वीक है तो मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट VBI हैं। नेक्स्ट है द NCC से, जिससे कि 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 21, ACO का पूरा नाम है। ACO का फुल फॉर्म होता है सीनियर अंडर ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रथम निर्देशक कौन थे। निदेशक, तो कर्नल JG बैबूर थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार एंड झारखंड NCC निदेशालय कहाँ है। तो यह पटना में है। सही आंसर ऑप्शन थर्ड। आपके यहाँ आपके स्टेट का नेम लेकर क्वेश्चन आएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो। नेक्स्ट है पार्ट 4, पेपर 4, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 24, जोड़ी मिलाएं। राज्य राजधानी है, बहुत ही इजी है, गुजरात का गांधीनगर, तो ए का 4 हो जाएगा। बी है मणिपुर, तो मणिपुर का इम्फाल, बी का फर्स्ट। सी ओडिशा का भुवनेश्वर, तो सी का 5। डी नागालैंड, इसका कोहिमा है राजधानी, तो डी का 2 हो जाएगा। और ई है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का रायपुर है, तो ई का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आंसर नीचे में दिया हूँ, सारे का आंसर बताया हूँ। तो ए है राष्ट्र
सॉरी, वहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी खाली स्थान है, इसका आंसर होगा मोर। बी राष्ट्रीय पशु, ये बाघ। सी राष्ट्रीय प्रतीक खाली स्थान है, और अशोक स्तंभ। डी राष्ट्रीय भाषा खाली स्थान है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और ई राष्ट्रीय ध्वज खाली स्थान है, तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सही या गलत लिखें। क्वेश्चन नंबर ए, आंसर नीचे में है, युवा देश के सिर होते हैं, तो ये गलत है। बी सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर रक्षा मंत्री होता है, ये भी गलत है। सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, यानी तीनों सेनाओं का। सी अनुशासन की विशेषता एनसीसी का झंडा होता है, तो ये भी गलत है। मिलजुल कर काम करना अनुशासन की विशेषता होती है। डी भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये सही है। ई ओणम पर्व केरल में मनाया जाता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हमारे राष्ट्र निर्माण में युवाओं का क्या योगदान है। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, कभी भी आप पॉइंट सिस्टम में ही आंसर लिखोगे, इसलिए मैं पॉइंट सिस्टम में ही बताता हूँ। करीबी उन्मूलन, सेकंड सड़क निर्माण, थर्ड उच्च शिक्षा, फोर्थ मानव संसाधन विकास, फिफ्थ राष्ट्रीय एकता। ये राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत के 5 धर्मों का नाम लिखें। इसका आंसर होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, देश के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा मध्य प्रत्येक क्षेत्र की प्रमुख नदी का नाम लिखें। इसको याद करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट आप लोग 5-6 बार याद करोगे और फिर लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसका उत्तर होगा उत्तर में झेलम, चिनार, रावी, सतलुज और व्यास। पूर्व में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेनार। पश्चिम में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और लूनी। दक्षिण में भूसी, कृष्णा, शिप्रा और ताप्ती। और मध्य में यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती और गंगा। नेक्स्ट होगा आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, मतलब इसी मॉडल पेपर का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें कि सारे बता दूंगा। मतलब 2 पार्ट में मॉडल पेपर होगा, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे रखा है। आप जैसे ही मेरा चैनल ओपन करोगे तेजस एनसीसी आर्मी, तो वहाँ पे कवर पेज पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, या आप लोग तेजस एनसीसी आर्मी इंस्टाग्राम पर आईडी को फॉलो करके वहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हो। और डेली मॉर्निंग टाइम में 9 बजे और इवनिंग टाइम में 7:45 में और लाइव क्लासेज हो रही है, तो आप लोग 4 लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और उससे पहले आप लोग tejasenccarmy.com वेबसाइट से, यूट्यूब चैनल और ऐप से प्रिपरेशन करके आएंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर बता पाओ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और सारे लोग ए ग्रेड से एग्ज़ाम पास करेंगे। और अपने सारे फ्रेंड्स लोग को भी आप लोग बता देंगे क्लास की टाइमिंग और तेजस यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और ऐप के बारे में। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं। अभी तो हम लोग लाइव क्लास करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट इसका 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।